अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तक़बाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज का ये हमारा एपिसोड शाही होने वाला है क्योंकि आज हम एक शाही सी रिहाइशगाह में मौजूद हैं। नाज़रीन, नवाबों का शहर कहा जाने वाला लखनऊ नवाबों की तहज़ीब, उनके खान पान, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन के लिए बेहद मशहूर है। नवाब तो नहीं रहे लेकिन उनके ख़ानदान के जो फ़र्द हैं उनके ऊपर एक बेहद बड़ी ज़िम्मेदारी वो छोड़ गए हैं, उनकी शाही रिहाइशगाह और उनके शाही सामानों को कैसे संभाल कर रखा जाए। तो आज हम मौजूद हैं सल्तनत मंजिल में और एक नवाबों की एक फ़र्द बेगम नसीमा रज़ा के साथ मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहिबा, आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ खुद से कराइए। मैं एक नवाबी ख़ानदान को बिलोंग करती हूँ। मेरे परदादा ख़ान बहादुर नवाब सैयद हामिद हुसैन ख़ान साहब थे। वो यहाँ लखनऊ के ताल्लुक़दार थे और उसके बाद ही वॉज़ ऑल्सो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लाइफ मजिस्ट्रेट भी थे। और उनको ये सनद ख़ान बहादुर की ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको ऑनर किया था इस सनद से, और हम लोग उनकी चौथी पीढ़ी हैं। बेगम साहिबा, जैसे मैं आपके घर में दाखिल हुई तो मैंने कुछ एंटिक चीज़ें देखी जो बेहद बेशकीमती हैं। आज के ज़माने में तो दिखती ही नहीं है वो। इस बारे में कुछ बताइए। ये यहाँ जो आप जितनी चीज़ें देख रही हैं ये सब मेरे परदादा के वक्त की ही सजाई हुई हैं, उन्हीं के हाथों। ये शैंडलियर्स हैं, फैंस भी उसी ज़माने के हैं, और ये मिरर आप देख रही हैं पीछे, और जितना ये फर्नीचर है ये सब उन्हीं के वक्त का है और उसको हम लोग आज तक वैसे ही बरकरार रखे हुए हैं। जी हाँ बेगम साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपके यहाँ जो एंटीक चीज़ें हैं ये बेहद बेशकीमती हैं और ये हेरिटेज हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने आपके यहाँ ऐसी देखी जैसे ग्रामोफोन मैंने देखा, पियानो देखा, ये पीछे मैंने सिल्वर का आपके यहाँ ये पॉट देखा आपके यहाँ, तो ये सब बेहद बेशकीमती हैं। इस बारे में कुछ बताइए। ये सुराही दान है, इसको अच्छा, इसमें सुराही जी, रखी जाती थी। जी जी। और ग्रामोफोन शौक़ था मेरे एंसेस्टर्स को, सुनने का, म्यूज़िक का भी शौक़ रखते थे, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी, तो ये सब उसी वक्त का है। जी जी। और शैंडलियर्स हो गए, पंखे हो गए, मतलब जितना सामान आप यहाँ देख रही तकरीबन सब मेरे परदादा के वक्त का है। और मैंने ग्रामोफोन देखा तो ये तो पुरानी मूवीज़ में दिखाते हैं, लेकिन मैंने आपके यहाँ देखा ये शायद मैंने लाइफ में पहली बार देखा है ग्रामोफोन। ये चलता है अभी भी? बिल्कुल चलता है अभी, माशाल्लाह। जी जी। और पियानो मैंने देखा आपके यहाँ। पियानो भी चलता है। और रेडियो आप देखिए, ये रेडियो भी गिफ्टेड था, मेरे परदादा ने गिफ्ट किया था मेरे फादर को जब ये रेडियो पहली बार निकला है। जी। तो तकरीबन जितना सामान आप देख रही हैं, या जैसे ही वो हुआ तो शौक़ भी था हमारे दादा परदादा को, तो वो मतलब एक कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूट करते गए हम लोग के घर में, ये उनकी तरफ से। जी जी जी, उनकी तरफ से गिफ्टेड है जो आज तक आप लोग उसको उसकी देखभाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये, जैसे अभी भी लगता है कि उन लोगों से हम लोग को जोड़ रहा है, जुड़े हुए हैं आप लोग। जी जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, ये महसूस होता है आपको कि जो आपके जो परदादा थे, जो आपके जितने भी थे, तो उनसे अभी भी आप अपना एक कनेक्शन महसूस करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे कि बेगम साहिबा, आप अपने घर के एंटीक के बारे में हमको बता रही हैं, तो जो मैंने ये आपका घर देखा और जो ये हॉल है, तो एक शाही हॉल है, तो इसको देखकर मेरे भी दिल में आ रहा है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पुराने वक्तों की कुछ ऐसी यादगार हैं आपके पास कि किस तरीके की महफ़िलें यहाँ सजती थी, कैसी दावतें हुआ करती थी, कौन कौन आते थे, तो कुछ यादगार जो आपके लम्हे वो हमारे साथ शेयर करिए। कुछ यादें हैं और कुछ हम लोग ने तस्वीरों के ज़रिए भी, जैसे कि एक तस्वीर यहीं लगी हुई है
मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हिज हाइनेस गवर्नर हेलियस आए हुए थे दावत पे, इसी घर में। जी इसी घर में। और आप यहाँ का इंटीरियर जो देख रही हैं ये सब आप उस फोटोग्राफ में भी देख सकती हैं, बिल्कुल उसी तरह का इंटीरियर है। तो फिर बहुत से मेरे परदादा के और भी जानने वाले राजा महाराजा, तो जैसा कि सुना है कि वो लोग भी आया करते थे, महफिलें सजती थीं। उस दौर में मिरासनों का बहुत ज़ोर था, तो वो उनको बुलाया जाता था। अच्छा। तो गज़लें होती थीं, जी हाँ, मुशायरे, इस तरह की चीज़ें। फिर खूब वो शाही खाना जिसको कहिए, दावत वो होती थी। बेगम साहिबा, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाजरीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार बेगम नसीमा रज़ा से हमारी बातचीत शाही रौनकों के बारे में और शाही जो सजावट है इसके बारे में यूं ही चलती रहेगी। लेकिन अगर आपके भी घर के हैं कुछ ऐसे कोने जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उन खूबसूरत से कोनों की पिक्चर क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड शाही इसलिए है क्योंकि आज हम मौजूद हैं शाही ख़ानदान की एक फ़र्द के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बेगम नसीमा रज़ा, जो हमें बता रही हैं अपनी रिहाइश गाह को उन्होंने कितनी खूबसूरती से सजा करके, बल्कि यूँ कहा जाए कि उन्होंने पुराने वक्त की जो इंटीरियर है उसको आज के ज़माने में वो उसको महफूज रखे हुए हैं, उसे बरकरार रखे हुए हैं। तो बेगम साहिबा, ये बताइए कि आज के ज़माने में का जो इंटीरियर है वो आपके घर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो सीक्रेट्स क्या हैं? जैसे कि मैं कहूँ कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आज के वक्त के इंटीरियर की बात करें तो अगर हम 3-4 एसी भी इतने बड़े हॉल में लगाएंगे तो जैसे उसे बंद करेंगे हमें गर्मी का एहसास होगा, लेकिन इस हॉल में एक भी एसी नहीं है, फिर भी आप यकीन मानें कि हमें ज़रा सी भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो बेगम साहिबा बताइए कि वो क्या सीक्रेट है? ज़रीन, इसकी वजह ये है कि आप ये छतें देख रही हैं, तो ये उस ज़माने में इतनी ऊंची छतें इसीलिए बनाई जाती थी कि गर्मियों में ठंड का इसमें एहसास रहे। तो बाहर का टेम्परेचर हालांकि आप देख ही रही हैं कितना ज़्यादा है बाहर का, लेकिन यहाँ और फिर ये रोशनदान आप देख रही हैं जिनकी वजह से वेंटिलेशन अच्छा रहता था और रोशनी भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो इसकी वजह यही है, ऊंची छतें जो हैं, और ये बनी भी काफ़ी, जैसे आज वो उसकी बनती हैं सीमेंटेड, ये शायद इसका तो कुछ और ही तरीके से बनी हुई है ये, तो जो पुराने ज़माने में मटेरियल्स यूज़ होते थे, तो शायद ये भी एक वजह है जिस वजह से ये ठंडा रहता है यहाँ पे। और जहाँ तक जाड़ों का सवाल करें तो उसके लिए भी हमारे उस वक़्त ऑप्शन ये बनाया था, ये चिमनी आप देख रही पीछे आपके, पीछे वाल, तो इसमें वो लकड़ी सुलगा के ये गर्म रखने के आपके लिए हॉल को गर्माहट देता है सर्दी के मौसम में। बेगम साहिबा, अगर हम बात करें इस हॉल की जो लाइटनिंग सिस्टम है, ये बेहद दिलचस्प लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल ज़रीन, जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ मतलब 2 किस्म से आप इसको देख सकती हैं। एक तो आप ये वेंटिलेटर्स देख रही हैं जी, तो इसके ज़रिए काफ़ी रोशनी आती है। जी, रोशनदान कहा ही जाता है, रोशनदान रोशनी आने के लिए। और मैंने देखा कि इसमें एक आपके यहाँ डोरी भी लगी है जो खोलो बंद करने के लिए, बहुत सिस्टमैटिक है जी। और फिर जब रात का मामला आता है तो उस वक्त ये शैंडलियर्स आप देख रही हैं जी, और इसकी भी लाइटिंग इस तरह से अरेंज की गई है कि खूबसूरती आए और रोशन भी करे साथ साथ। ये क्रिस्टल कहीं कहीं आप देख रही क्रिस्टल बल्ब हैं, वो खूबसूरती को भी इजाफा देते हैं। और ये येलो लाइट जो आप देख रही हैं, इसका इफ़ेक्ट बहुत खूबसूरत आता है। तो अभी तक हम लोग इसको यहाँ बरकरार किए हुए हैं कि येलो लाइट खूबसूरती की वजह से यहाँ की। बेगम साहिबा, जो पीछे की तरफ मैंने देखा कि आपके यहाँ जो लैंप्स रखे हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। ये लैंप्स भी उसी ज़माने के हैं और जैसा कि आपको मालूम है ये इसमें तेल डाल के और बत्ती होती थी, रोशन किए जाते थे।
तो अब आज के ज़माने में आपने सुना होगा कैंडल लाइट डिनर होता है, तो ये सिलसिला जभी से बरकरार है। अच्छा। अब पहले ये सब घरों में होता था, अब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देख लीजिए जाके। जी जी जी। तो ये भी एक पुरानी शाही वक्तों में जो खाने होते थे जैसे, तो उसमें ज़रूर जी हाँ, या मुशायरा वगैरह होता था, तो जो जिसको पढ़ना होता था उसके सामने आगे रखा जाता था, शमादान चलते थे। जी, मैंने देखे हैं कई मूवीज में। जी जी। तो उस वक्त भी ऐसा होता था, आपको याद है? मैंने सुना है, मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन अपने फादर के जरिए मैंने सुना है। जी हाँ, कि उस ज़माने में ये सब तब से ये शमादान चले आ रहे हैं। जी जी। बेगम साहिबा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उन ख़वातीन को क्या राय देना चाहेंगी जिनको एंटीक से अपना घर सजाने का बेहद शौक़ है, जो चाहती हैं कि वो एंटीक को इकट्ठा करें, अपनी रिहाइशगाह को उन एंटीक चीज़ों से सजाएं, तो उन ख़वातीन से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात तो अगर वो एंटीक का शौक़ है तो ये बहुत अच्छा शौक़ है, एटलीस्ट वो वैल्यू कर रही हैं पुरानी चीज़ों को जी। और अगर इतना वैल्यू कर रही हैं, उनको ले के आई हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उनको उसी तरह मेंटेन करके रखें, जो बेहद ज़रूरी है जी, आखिर वक्त तक के। और अपने घर में भी उनको देखें कहाँ पे कौन सी चीज़ मुनासिब जगह पे रखने का, के घर जिससे खूबसूरत लगे, घर भी अच्छा लगे और वो एंटीक वो जगह भी अच्छी चुने जहाँ वो हाईलाइट हो। जी बिल्कुल जी। बेगम साहिबा, आपने अपनी शाही रिहाइशगाह में मुझे और मेरी टीम को बुलाया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत ज़रीन, और आपकी टीम का भी। जी। तो नाज़रीन, आज हमने आपको एक ऐसी शाही रिहाइशगाह दिखाई जो आज के दौर की हर लग्जरी से लबरेज है। चाहे हम बात करें इस पियानो की या इस ग्रामोफोन की, ये सब यहाँ मौजूद है। तो नाज़रीन, अगर आपके भी घर के हैं कुछ ऐसे खूबसूरत हिस्से जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उनकी पिक्चर्स को क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको कुछ नया बनाना सिखाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्त हो चुका है हुनर ख़ास का, जहां हमारी ये हर बार कोशिश रहती है आपको कुछ नया और नायाब बनाना सिखाएं। तो आज आपके लिए क्या है ख़ास, चलिए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हेलो, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट, और आज हम लोग सीखने वाले हैं टाई एंड डाई। आपको चाहिए होगी एक पुरानी टी शर्ट, एक बोल में थोड़ा सा पानी, ब्रशेस, और हम यहाँ पे फैब्रिक पेंट्स यूज़ करेंगे। वैसे टाई एंड डाई के कलर्स अलग आते हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंक कलर्स और फैब्रिक पेंट्स हैं, और ऑब्वियसली सम रबर बैंड्स। सबसे पहले आप अपनी टी शर्ट को फैला लीजिए, और इसको आपको जो है अब डैम्प करना होगा पानी से। तो हम जो है थोड़ा थोड़ा पानी लेके, इसको आप स्प्रे उससे भी कर सकते हैं, और या आप इसको हल्का सा नल के नीचे करके और निचोड़ दीजिए। ओके, अब आपको इसका एक सेंटर लेना होगा अपनी टी शर्ट का। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा सेंटर बन रहा है, तो हम यहाँ से इसको ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। इसको बहुत धीरे धीरे आराम से करिएगा। ये हमारी टी शर्ट रोल हो गई। ये आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, और
हम जो है इसको ऑरेंज कलर का डालेंगे। हमेशा सूखने के बाद कलर जो है वो एक शेड लाइट हो जाता है, तो थोड़ा सा आप डार्क रखें तो बेटर होगा। बस अब आप इसको हाफ जो है आप इसके अंदर डिप कर देंगे। अब हम लोग इसको जो है डैप करके और बाहर निकाल लीजिए। इसका सारा पानी जो है वो इसी में रह जाए। आप इसको जितनी देर छोड़ेंगे कलर उतना ही डार्क होगा अगर आप डाई यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो टाइम डजंट मैटर, क्योंकि एक बार में जितना पेंट चढ़ना होगा वो चढ़ जाएगा। अभी इसमें हमारा कलर बहुत लाइट चढ़ा है, अगर हम चाहें तो इसमें और कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल कलर की एक टेक्निक है स्पाइरल वाली। आप अगर बहुत सारे कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे आपने 2 रबर बैंड यूँ और यूँ करके लगाए थे, आप एक कॉर्नर एक कलर में डिप करिए, दूसरा कॉर्नर दूसरे कलर में डिप करिए, फिर तीसरा तीसरे कलर में और चौथा चौथे कलर में। तो 4 ब्लॉक्स के यहाँ पर कलर्स के शेड्स आ जाते हैं और वो पूरे यूँ मिक्स हो जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा चाह रहे हैं कि कलर और आ जाए। अगर आप डैम्प टी शर्ट पे फैब्रिक पेंट के ऊपर अगर आप गोल्ड पाउडर या कोई भी कलर का दूसरा पाउडर आप मेटालिक डालेंगे तो वो फ़ौरन इसे स्टिक कर जाएगा और धुलने के बाद भी निकलेगा नहीं। तो अगर आप कुछ इसमें इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं ये जो आपका गोल्ड पाउडर डाला गया है, ये जो नीचे का सरफेस होगा वो पूरा स्टिक कर जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा होगा जब आप सूखा होगा आप इसको उठाएंगे वो अपने आप पूरा झड़ जाएगा। अगर आप टाई एंड डाई वाले उससे करेंगे तो आपको कलर्स की और वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक ये ऑप्शन है आपके पास, इस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। अगर आप सिर्फ सेंटर में चाहते हैं तो बस यहाँ से ट्विस्ट कर करके बहुत ही महीन ट्विस्ट करके और बस आप रबर बैंड लगा दीजिए। आप इसी तरह की चीज़ें दूसरी चीज़ों पे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पुरानी डेनिम की शॉर्ट्स हों या रुमाल हों छोटे वाइट कलर के, या कोई भी और पुरानी चीज़ जिससे आप बोर हो गए हों और आपको उसमें कलर डालना हो, तो आप अलग अलग नॉट्स बांध के अलग अलग स्टाइल्स बना सकते हैं। जैसे कि लहरिया बनती हैं या छोटे छोटे बटन्स बनते हैं जो राजस्थानी होते हैं, बीच में वाइट आता है और फिर कलर आता है, वो सब आप बना सकते हैं अगर आप नई नई टेक्निक्स टाइम डाई की सीखना चाहें तो। इसी तरह की नई नई क्रिएटिव चीज़ें सीखने के लिए आप हमें फेसबुक या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे इस सेगमेंट में कुछ नया और ख़ास बनाना सीखा होगा। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात इंटीरियर के हवाले से या आप अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इस खूबसूरत और शाही मुलाकात के बाद अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।